हेलो एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। तो मेनली हम मध्य प्रदेश के जो जनजातीय व्यक्तित्व हैं, यानी हमारे एमपी मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व को पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारी जो एग्ज़ाम है उसकी दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टंट्या भील। टंट्या भील जिन्हें कि हम टंट्या मामा के नाम से भी जानते हैं, और ये प्रश्न पूछा गया था कि टंट्या नाम जो है वो किसका है। तो याद रखिए टंट्या भील। ठीक है, पहले इनके हम कई नामों से इनको जानते हैं। इनको हम टंट्या मामा भी कहते हैं, इनको इंडियन रॉबिन हुड भी कहते हैं। ठीक है, इनको उपाधि दी गई इंडियन रॉबिन हुड की, और इन्हें टंड्रा भी कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं ये किस क्षेत्र से संबंधित है। तो टंट्या भील जिनको हम टंट्या मामा, टंड्रा और रॉबिन हुड भी कहते हैं, इंडियन रॉबिन हुड भी कहते हैं। निमाड़ के रॉबिन हुड अलग है, याद रखना, अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो इनका जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? पूर्वी निमाड़ के खंडवा। ठीक है, निमाड़ को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पूर्वी और पश्चिमी। कर सकते हैं, क्या करते ही हैं। पूर्वी निमाड़ और पश्चिमी निमाड़। पश्चिमी निमाड़ में आता है खरगोन। ठीक है, पूर्वी निमाड़ में आता है खंडवा। तो टंट्या भील जो है इनका जन्म कहाँ हुआ था? पूर्वी निमाड़, या कह सकते हैं खंडवा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पंधाना तहसील में हुआ था। इनको हम कई नामों से जानते हैं, टंट्या मामा, टंड्रा और इंडियन रॉबिन हुड। ठीक है, इनको कहा जाता है। इनकी समाधि स्थल कहाँ है? समाधि स्थल पातालपानी इंदौर में है। ठीक है, इनका समाधि स्थल कहाँ है? पातालपानी इंदौर में है। और ये इम्पोर्टेंट एक फैक्ट है कि मतलब पॉइंट है, आप याद रख लेना कि पातालपानी जो रेलवे स्टेशन है, ठीक है, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? टंट्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, क्योंकि इनकी मृत्यु यहीं पर हुई थी, समाधि स्थल यहीं पर अंग्रेजों ने इनको मौत के घाट उतार दिया था। ठीक है, तो पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? टंट्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो टंट्या जो मामा थे, जिनको हम टंट्या भील के रूप में भी जानते हैं, ठीक है, तो इन्होंने एक युद्ध नीति थी जिसको बोलते हैं गोरिल्ला युद्ध नीति। ठीक है, तो ये किससे सीखी थी? ये टाटा टोपे से सीखी थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि टंट्या भील ने गोरिल्ला युद्ध नीति किससे सीखी थी? टाटा टोपे से सीखी थी। ये भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, तात्या टोपे, इनसे जो टंट्या भील थे, इन्होंने गोरिल्ला युद्ध नीति को सीखा था। तो गोरिल्ला युद्ध नीति का मतलब होता है कि मतलब झुककर और हमला करना, दुश्मनों पर अटैक करना। ठीक है, शिवाजी जो थे, ठीक है, तो शिवाजी से भी संबंधित है गोरिल्ला युद्ध नीति। हिस्ट्री पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। फिर अगर हम देखें टंट्या जो भील है, इनके मंदिर कहाँ है? तो इनके मंदिर जो है खंडवा और खरगोन दोनों में ही है। ठीक है, खंडवा जो कि इनका जन्म स्थल है, और खरगोन उसके पास ही निमाड़ ही है, पश्चिमी निमाड़। तो इनके जो मंदिर है वो कहाँ? खंडवा खरगोन दोनों में देखने को मिलते हैं। खरगोन में मेनली अगर देखें तो भीकन गाँव। ठीक है, तो टंट्या भील को एक बार फिर से देख लेते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? पूर्वी निमाड़ खंडवा में हुआ था। खंडवा के अंतर्गत पंधाना तहसील में हुआ था। इनके कई नाम हैं, टंड्रा, टंट्या भील, और इंडियन रॉबिन हुड के नाम से इनको जानते हैं। ये भील जनजाति से संबंधित थे, याद रखना। इनका समाधि स्थल कहाँ है? इंदौर के पास पातालपानी में है। ठीक है, और पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम, ठीक है, बदलकर क्या कर दिया गया है? टंट्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। काफ़ी रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए थे, कमलापति रेलवे स्टेशन। ठीक है, अभी पढ़ेंगे रानी कमलापति के बारे में। इसके बाद अगर देखें तो इन्होंने एक युद्ध नीति होती थी जिसको बोलते थे गोरिल्ला युद्ध नीति। ठीक है, छिपकर अटैक करना, ठीक है, दुश्मनों पर। तो ये किससे सीखी थी इन्होंने? तात्या टोपे से सीखी थी। और इनके मंदिर जो है वो कहाँ पर देखने को मिलते हैं? खंडवा खरगोन में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम सेकेंड जो हमारे जनजातीय व्यक्तित्व है उनको देख लेते हैं। तो हमारे जो अगली जनजातीय व्यक्तित्व है उनको देख लेते हैं हम, रानी कमलापति। ठीक है, क्या है हमारी अगली जनजातीय व्यक्तित्व है? वो है रानी कमलापति। सेकेंड, रानी कमलापति। ठीक है, ये हमारी नेक्स्ट जनजातीय व्यक्तित्व है, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ठीक है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम, ठीक है, क्या कर दिया गया है? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न भी कई बार पूछे गए हैं, याद रखना। तो रानी कमलापति है, इनका हम जन्म देख लेते हैं। तो रानी कमलापति का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? सीहोर के अंतर्गत अगर हम देखें तो जो वर्तमान में सीहोर है, सल्तनपुर रियासत में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? सल्तनपुर रियासत में हुआ था। रानी कमलापति जो है वो किस वंश से संबंधित थी? अगर हम देखें तो गौड़ वंश की शासिका ही है। ठीक है, इनका विवाह किसके साथ हुआ था? किन्नौरगढ़ के शासक थे निजाम शाह, इनके साथ इनका विवाह हुआ था। फिर होता यूँ है कि निजाम शाह की हो जाती है मृत्यु, और इनका पुत्र था जिसको बोलते थे नवल शाह। ठीक है, तो इनका एक पुत्र था नवल शाह, ये अल्पवयस्क था। तो अपने अल्पवयस्क पुत्र की अपने पति यानी निजाम शाह की मृत्यु के बाद संरक्षिका बन जाती है, और इसके बाद दोस्त मोहम्मद खान नाम के व्यक्ति के साथ ये प्रबंधन समझौता करती हैं। और बाद में जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो दोस्त मोहम्मद खान जो है इनके
जो क्षेत्र था उस पर कब्जा कर लेता है। ठीक है, इस प्रकार भोपाल रियासत की बाद में स्थापना वगैरह होगी, वो हम अलग देखेंगे। ठीक है, तो वो हमको नहीं देखना है। अभी हमको क्या देखना है, रानी कमलापति के बारे में दोस्त मोहम्मद खां का पूरा अलग देखेंगे। तो रानी कमलापति का जन्म कहाँ हुआ था? पहली बात तो ये गौड़ वंश से संबंधित थी। इनका जन्म सीहोर के सलकनपुर के रियासत में हुआ था। ठीक है, वर्तमान सीहोर के सलकनपुर रियासत में हुआ था। इनका विवाह जो है वो कहाँ हुआ था? गिन्नौरगढ़ के शासक थे निजाम शाह, उनके साथ इनका विवाह हुआ था। ठीक है, गिन्नौरगढ़ का किला किसके लिए प्रसिद्ध है? तोतों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना। ठीक है, इनका एक पुत्र था जिसका नाम था नवल शाह, और जब इनके पति की मृत्यु हुई तो नवल शाह काफ़ी अल्पवयस्क थे और ये नवल शाह की संरक्षिका के रूप में इन्होंने काम किया अपने राज्य में। इसके बाद इन्होंने दोस्त मोहम्मद खां के साथ प्रबंधन समझौता कर लिया। ठीक है, तो ये रानी कमलापति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके बाद हमको याद रखना है कि रानी कमलापति जो है उनकी मूर्ति कहाँ पर है? भोपाल में जो बड़ा तालाब है उसमें रानी कमलापति की मूर्ति को स्थापित किया गया है। अगर आप लोग भोपाल गए होंगे तो आप लोगों ने ये मूर्ति को साक्षात देखा भी होगा। ठीक है, और हबीबगंज रेलवे स्टेशन है। ठीक है, टॉप क्लास का रेलवे स्टेशन है हबीबगंज रेलवे स्टेशन। ठीक है, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो रानी कमलापति से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट ये हो गए। ठीक है, इसके अलावा जब हम पढ़ेंगे पूरा रियासत के बारे में, रियासत है मध्य प्रदेश में, तो रानी कमलापति के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमको सिर्फ इतना ही देखना है। ठीक है, प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व में। इसके बाद हम अपने अगले जनजातीय व्यक्तित्व को देख लेते हैं जो है हमारे पेमा फाल्या। ठीक है, क्या है हमारे? पेमा फाल्या। ठीक है, पेमा फाल्या। अगले जनजातीय व्यक्तित्व हमारे कौन है? थर्ड नंबर के पेमा फाल्या। पेमा फाल्या, ठीक है, ये भील है। ठीक है, और अगर आप लोगों को पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि ये किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, पश्चिम मध्य प्रदेश के पूरा पश्चिमी साइड से संबंधित है। ठीक है, बताइए पेमा फाल्या। ठीक है, किससे संबंधित है? ये जो है मेनली चित्रकारी से संबंधित है। ठीक है, गौड़ चित्रकला से वो भील चित्रकला से संबंधित है पेमा फाल्या। पेमा फाल्या जो है उनको पुरस्कार भी दिए गए, पेमा फाल्या पुरस्कार भी दिए हैं। ठीक है, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा। ठीक है, काफ़ी सारे चित्रकार हैं जैसे भूरीबाई हैं। ठीक है, पेमा फाल्या है, पिथौरा पेंटिंग से रिलेटेड है ये। ठीक है, याद रखना पेमा फाल्या। तो हम देख लेते हैं पेमा फाल्या को। तो जो पेमा फाल्या है ये बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है। ठीक है, मैं इनकी बात करें तो अलीराजपुर से संबंधित है जिसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद नगर कर दिया गया है। ठीक है, भावरा, अलीराजपुर चंद्रशेखर आज़ाद नगर भावरा। ठीक है, जिसका पहले नाम था चंद्रशेखर आज़ाद नगर कर दिया गया, तो ये अलीराजपुर के अंतर्गत आता है। तो पेमा फाल्या का जो किस क्षेत्र से संबंधित है, बोल सकते हैं अलीराजपुर के चंद्रशेखर आज़ाद नगर से संबंधित है। ठीक है, और ये किस क्षेत्र में जाने जाते हैं, किस क्षेत्र से लिए? तो चित्रकला से ये काफ़ी अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। पिथौरा पेंटिंग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, ये भील एक पेंटिंग है, पिथौरा पेंटिंग, और ये शिखर सम्मान से इनको सम्मानित किया जा चुका है। और अगर बात करें तो वर्तमान में हमारे समक्ष ये उपलब्ध नहीं है। इनका क्या हो चुका है? निधन हो चुका है, और इनका निधन जो है कब हुआ था? 2020 में इनका निधन हो चुका है। ठीक है, तो पेमा फाल्या हो गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट जनजाति व्यक्तित्व है, वो है भूरीबाई। ठीक है, कौन है अगले जनजाति व्यक्तित्व है? 4th नंबर के भूरीबाई। ठीक है, तो जो भूरीबाई है ये भी क्या है? एक चित्रकला से आदिवासी हैं और भील आदिवासी हैं। ठीक है, भील जनजाति से संबंधित है भूरीबाई भी, और ये जो पेमा फाल्या है ये भी भील जनजाति से संबंधित है, याद रखना। ठीक है, तो ये भी पूछ सकते हैं कि किस जनजाति से संबंधित व्यक्तित्व है ये। तो भूरीबाई जो है वो भील जनजाति से संबंधित है। ठीक है, और ये भी जो है वो चित्रकला के क्षेत्र में विशेष योगदान रखती है। इनको भी कई सम्मान जैसे कि शिखर सम्मान, आइडिया सम्मान इत्यादि से सम्मानित किया जा चुका है। तो हम उनको अच्छे से देख लेते हैं भूरीबाई। ठीक है, तो जो भूरीबाई है हमारी, ठीक है, तो ये अगर बात करें तो ये भी एक भीली चित्रकार है। ठीक है, और ये किस क्षेत्र से संबंधित है? झाबुआ जिले के अंतर्गत है, ग्राम पिटोला से संबंधित है। ठीक है, ये पूछा सकता है कि क्षेत्र से संबंधित है, क्योंकि पेमा फाल्या का एक बार पूछा गया है। तो याद रखना भूरीबाई जो है, इन पर भी प्रश्न बना था जब इनको पुरस्कार मिला था ना पद्मश्री, तब। ठीक है, तो भूरीबाई जो है ये क्या है? भीली चित्रकार है और झाबुआ जिले के ग्राम पिटोला से संबंधित है। ये कागज कैनवास पर पेंटिंग करती है। ठीक है, ये कैसी है अगर बात करें तो रूपांकन कलाकार है। ठीक है, कालिदास सम्मान दिया जाता है, कई क्षेत्रों में दिया जाता है। तो ये कौन सी अगर बात करें तो कलाकार है, रूपांकन कलाकार है, याद रखना। ठीक है,
रूपांकन, रंगकर्म, इस तरीके से काफ़ी क्षेत्र होते हैं। तो जब हम पढ़ेंगे तो पूरा पढ़ लेंगे। अभी सिर्फ ये आप याद रखिए कि भूरीबाई जो है रूपांकन कलाकार है और ये शिखर सम्मान अहिल्या सम्मान में पद्मश्री से सम्मानित है। ठीक है, इनको जो अहिल्या सम्मान है महिलाओं को दिया जाता है, याद रखना। शिखर तो किसी को भी दिया जा सकता है, पद्मश्री भी किसी को दिया जाता है, लेकिन अहिल्या सम्मान जो है महिलाओं को दिया जाता है। ठीक है, जो जनजातीय महिलाएं होती हैं क्षेत्र की, उनको दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखना ये शिखर सम्मान, अहिल्या सम्मान पद्मश्री से सम्मानित है। इनको पद्मश्री पुरस्कार 2021 में दिया गया था और इनके गुरु का नाम क्या था? जे स्वामीनाथन था। इनके गुरु का नाम क्या है? जे स्वामीनाथन है। और ये इन पर प्रश्न पूछा गया है कि पद्मश्री किसको सम्मान किया गया था? तो भूरीबाई को, याद रखना। ठीक है, बेली चित्रकार है और पेंटिंग के लिए इनको दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है हमारे भीमा नायक। अगले जो हमारे जनजातीय व्यक्तित्व हैं वो है भीमा नायक, 5th नंबर के हैं भीमा नायक। ठीक है, भीमा नायक। तो ये जो है हमारा जो 1857 का जो क्रांति हुई थी, ठीक है, तो उसमें इन्होंने काफ़ी अपना योगदान दिया था। भीमा नायक, खंजय नायक, ये सब जो 1857 की क्रांति से संबंधित है। ठीक है, उससे पहले से इन्होंने 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तो उस समय इन्होंने अपना योगदान दिया था। तो हम देख लेते हैं भीमा नायक। तो भीमा नायक का जन्म कब हुआ था अगर बात करें तो उनका बड़वानी 1840 में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, बड़वानी जिले के अंतर्गत हुआ था। भीमा नायक के जन्म की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? 1840। ये डेट सन वगैरह नहीं पूछते, लेकिन फिर भी आप चाहो तो याद कर सकते हो। 1840 में हुआ था और बड़वानी जिले के अंतर्गत बड़वानी में हुआ था। कहाँ हुआ था? बड़वानी जिले में। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1840 के अगर हम देखें तो बड़वानी जिले में इनका जन्म हुआ। तो जो हमारे भीमा नायक हैं, ठीक है, ये भी भेल जाति से अगर बात करें तो संबंधित थे। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1840 के बड़वानी जिले के अंतर्गत अगर बात करें तो पंचमावली गांव में हुआ था। बड़वानी जिले के अंतर्गत पंचमावली गांव। ठीक है, और बोल सकते हैं कि पश्चिमी निमाड़ के अंतर्गत पंचमावली गांव में हुआ था। ये भी बोल सकते हैं, कहीं कहीं आपको पश्चिमी निमाड़ में लिखा मिलेगा, याद रखना। पश्चिमी निमाड़ के अंतर्गत पंचमावली गांव में हुआ था। चाहो तो लिख लो पश्चिमी निमाड़, पश्चिमी निमाड़ के अंतर्गत पंचमावली गांव में हुआ था। इन्होंने 1857 का जो विद्रोह से सेंधवा 1857 में सेंधवा बड़वानी विद्रोह जो है पूछा जाता है कि 1857 का सेंधवा बड़वानी विद्रोह किससे संबंधित है? तो भीमा नायक से संबंधित है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न पूछा जाता है। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? पोर्ट ब्लेयर में हुई थी। ठीक है, और वो यूँ था कि अंग्रेज था जिसका नाम था कैटिंग्स, और इस अंग्रेज ने इनको सतपुड़ा के घने जंगलों से, कहाँ से? सतपुड़ा के घने जो जंगल हैं, ठीक है, तो इस अंग्रेज ने इनको गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार करके अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर वहाँ पर ले गए। वहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी, पोर्ट ब्लेयर में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, ये जो भीमा नायक थे, ठीक है, इन्होंने टाटिया टोपे को नर्मदा नदी पार करने में क्या की थी? सहायता की थी, याद रखना है। और इनकी जो माँ थी, ठीक है, इनकी माँ को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था और मंडलेश्वर की जो जेल थी उसमें कैद कर लिया था, क्योंकि ये पकड़ में नहीं आ रहे थे। तो उन्होंने सोचा माँ को गिरफ्तार कर लेते हैं, बेटा अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखना अंग्रेजों ने भीमा नायक की माँ को, ठीक है, छल से गिरफ्तार, मतलब भीमा नायक की माँ को गिरफ्तार कर लिया। तो बाद में इनको छल से ही गिरफ्तार किया गया था। कैटिंग्स ने इनको छल से ही सतपुड़ा के घने जंगलों में गिरफ्तार किया था। ठीक है, तो इनकी माँ को मंडलेश्वर की जेल में कैद करा गया था। उसके बाद इनको छल से गिरफ्तार कर लिया गया था और सतपुड़ा के घने जंगलों से, और मृत्यु पोर्ट ब्लेयर में हुई थी। इन्होंने टाटा टोपे को नर्मदा नदी पार करने में हेल्प की थी। ठीक है, और इनका जो स्मारक है वो कहाँ बना हुआ है? धुआवा पहाड़ी बड़वानी में है। ठीक है, तो आज ही हमने प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व 5 पढ़ लिए। इसके हमारा नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम अगले 5 करके इस तरीके से 3-4 वीडियो में अपने जनजातीय व्यक्तित्व पूरे कंप्लीट कर लेंगे। ये प्री मेंस और एमपी से रिलेटेड जो भी आप एग्जाम देते हैं सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि जो प्री है, मेंस में भी जो 100 क्वेश्चन आते हैं उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और लाइक जरूर कर दीजिए।